बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स जो भी मेंबरान ही थे, लेकिन आरटीएस को 2018 में बिठाकर उनको जानबूझकर हराया गया। आपको मालूम है कि आज यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान और टिकट होल्डर्स यहां मौजूद हैं आज सेक्रेटेरिएट में, और जिनसे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब कुछ ही देर में खिताब करेंगे। और इस बैठक का मकसद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जितना अगला लाएअमल है, जितने जलसे हैं, जितनी सोशल मोबिलाइजेशन है, जो पाकिस्तान की आवाम को इन नालायकों, नाअहलों, करप्ट टोले से निजात दिलाने के लिए जदोजहद है, उसके ऊपर अहम मुशावरत होगी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सिपाही पूरे पाकिस्तान से आज यहां मौजूद हैं, जो अपने अपने हलकों में नवाज शरीफ साहब के सिपाही बनकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, उसके ऊपर आज मुशावरत होगी। और इंशाअल्लाह ये जदोजहद कामयाब इस तरह होगी कि आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें पेश करना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंडर ट्रायल, उनका ट्रायल शुरू हो गया था, उनका रेफरेंस दायर हो चुका था, उनके गवाहान का बयान मुकम्मल हो चुका था, और जितने अप्रूवर्स बतौर नैब के, वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई थी और ट्रायल शुरू हो गया था, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया कि कोशिश ये थी कि एपीसी के फैसलों को मफलूज किया जाए। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार सिर्फ महज अपनी जाती अना और तस्कीन लेने के लिए इमरान साहब ने गिरफ्तार करवाया। शहबाज शरीफ को मैं पहले भी कह चुकी हूं कि चेयरमैन नैब को हुक्म देकर गिरफ्तार कराया गया। डीजी FIA बशीर मेमन का इंटरव्यू आप लोगों के सामने है, जो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया था जब ये वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत हुए थे, जब सिलेक्ट होकर बिठाए गए थे, जब आरटीएस को बिठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे FIA के डीजी को वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहा गया कि शरीफ खानदान, मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ पूरी शरीफ फैमिली, और खास तौर पे कहा गया कि शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ मुकदमा बनाओ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ, कैप्टन सफदर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। और जब उन्होंने नहीं बनाए तो फिर नैब न्याजी गठजोड़, और ये जो 2 साल का तसलसल है, 2.5 साल का नैब न्याजी गठजोड़ का, वो किस वजह से है? और अब जो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है, वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि इन नालायकों, नाअहलों, चोरों के करप्ट टोले ने आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली पाकिस्तान के सार्फिन के लिए महंगी कर दी है। आज जो 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई है, उसका सारा असर, उसकी सारी सजा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुंतकिल की गई है। वो बोझ सिर्फ सार्फिन के ऊपर पड़ेगा जो रवां माह में 10 अरब रुपए का बोझ है, जो पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला गया है। इसलिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की थी। आज आलू, टमाटर, सब्जी, मसाला जात, तमाम घरेलू सार्फिन की चीजें 70 से 80% महंगी सिर्फ 3 माह में हो चुकी हैं। ये गद्दारी के पर्चे, ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाहाली की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये वाहिद वजह है जिससे गद्दारी के पर्चे बनाए इसलिए जाते हैं कि आज जो 10 अरब का डाका पाकिस्तान की आवाम की जेब पे डला है,
اس سے نظر ہٹائی جائے. یہ غداری کے پرچے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ان نالائقوں، نااہلوں، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے بجلی، گیس، ادویات، سبزیاں، پھل، تمام جو چیزیں ہیں اس وقت، اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے. میں نے اس دن اعداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فرنیچر کی انڈسٹری ہو، ہر ایسا شعبہ جس سے پاکستان کی عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے، اس ہر چیز کو مہنگا کیا گیا ہے. صرف اس لیے آج شہباز شریف صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا، اور آج نیب کے اندر جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. کہتے ہیں کل کہ نواز شریف، نیب پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں اشتہارات، اخبارات کے علاوہ ڈھول بجا کر اعلانات لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیے جائیں گے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نیب پروسیکیوٹر کا اور اس نیب کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب، ڈی جی سارے نیب کے ہمراہ نیب کے عملے کے گلے میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر پاکستان کے ہر شہر میں اعلان کریں. ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم خیر مقدم کریں گے. آپ اپنے گلوں میں ڈھول ڈال کر، لاؤڈ سپیکر لے کر، ٹانگیں ہائر کر کے اعلانات کریں. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس طرح کی گفتگو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر کا سودا اور سکوت کشمیر ہونے نہیں دیا، وہ وزیر اعظم جس کے گھر ہندوستان کے وزیر اعظم چل کر آتے تھے، کیونکہ اس وقت اس وزیر اعظم نے ملک کی معیشت، ملک کی قومی سلامتی کو مضبوط کر رکھا تھا. اس وقت ہمسایہ ملک کی پاکستان ضرورت تھی. اس وقت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے. اس وقت سیاسی مخالفین کے اوپر غداری کے پرچے نہیں ہوتے تھے. اس وقت نیب کو استعمال کر کے ریاست کی طاقت کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اس وقت اداروں کے سربراہان کو بلا کر دھمکایا نہیں جاتا تھا. اس وقت 11,000 میگا واٹ بجلی بنانا ترجیح تھی. اس وقت 1100 کلومیٹر کی سڑکیں بنانا ترجیح تھی. اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی تھی اس کو 3% پر رکھنے کی ترجیح تھی. اس وقت ترقی کی شرح 5.8 سے 6% کرنے کی ترجیح تھی. اس وقت منفی 0.4% ترقی نہیں تھی. اس وقت 14% مہنگائی نہیں تھی، کیونکہ ترجیحات مختلف تھیں. ترجیحات پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا تھا، کیونکہ منتخب ہو کر وزیر اعظم آیا تھا. اور آپ اس کے بارے میں یہ گفتگو، اس کے اوپر غداری کے پرچے، یہ آپ اس ملک میں پاکستان کی عوام کو میسج دے رہے ہیں. اس ملک میں سے آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کے پرچے بنا کر آپ ہندوستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ عوام کی جیب کے اوپر براہ راست ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج کابینہ کے اندر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہر فیصلہ کابینہ کا پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ہوتا ہے. اور اس سے نظر ہٹانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں. گھٹیا سوچ، چھوٹی سوچ کی سیاست کرتے ہیں. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو کرو، انشاءاللہ گجرانوالہ میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا سیاسی میدان میں مقابلہ کرو. جب سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر غداری کے پرچے ہوتے ہیں. جب کرپشن ایک دھیلے کی نہیں ملتی تب شہباز شریف جو ٹرائل شروع ہونے کے بعد گرفتار ہوتا ہے. جب کرپشن نہیں ملتی تو پھر اسی طرح کے آپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں آپ یہ کرتے ہیں. لیکن میں آخر میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ جو بجلی مہنگی آج 83 پیسے پر یونٹ ہوئی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ آخری انکریز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بجلی، گیس، سبزیاں، دوائیاں، جو آج مریض جو ہیں وہ دوائیاں نہیں خرید سکتے، یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے. کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے. پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں. اب ہم کہتے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. اب دوبارہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے گا،
पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी नहीं होगा, आटा चीनी का मुहाफिज, रोटी का मुहाफिज अल्लाह ताला के बाद इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आपको देगा। और इन ऐलानात को आखिरी समझिएगा। ये बिजली महंगी होना, गैस महंगी होना, दवाइयाँ महंगी जो हो चुकी हैं, ये तमाम अब आखिरी ऐलानात हैं, ये आखिरी चोरियां हैं। और मैं एक दफ़ा फिर ये बात कहना चाहती हूं कि आपने जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर बैन लगाया था पेमरा के जरिए अदारे को इस्तेमाल करके, हाई कोर्ट का फैसला तो चैनल्स ने सुन लिया होगा। अगर आज नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून जब तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे अपने कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान और टिकट होल्डर से, तो इंशाअल्लाह उस फैसले के आने के बाद आप लोग लाइव दिखाएंगे। इंशाअल्लाह जो पेमरा का नोटिस, अदारे को पेमरा का इस्तेमाल, FIA का इस्तेमाल, नैब का इस्तेमाल, ये तमाम रियासती ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमरान साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खौफजदा हैं कि जो नवाज शरीफ आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती, वोट की इज्जत की बात कर रहा है, वो अवाम को समझ आ गई है। उनके खिताब का असर होता है। पाकिस्तान की आवाम वो बात समझ चुकी है कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून और पार्लियामान की और वोट की इज्जत नहीं होगी, इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी। और जब जब मैंडेट चोरी किया जाएगा, तब मुल्क के अवाम सजा काटेंगे। और इस वजह से उनकी तकरीर के ऊपर बैन लगाया जाता है। और मैं बात को ख़त्म करते हुए, मोहसिन रांझा साहब भी बात करेंगे, जो खिताब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में। मैं आप सबको दोबारा से ये कहती हूँ कि ये दो टोक ऐलान है हमारा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए मुत्तहिदा अपोजिशन, ये जो आखिरी महंगाई के झटके हैं जो पाकिस्तान की आवाम को दिए जा रहे हैं, इनको आखिरी ही समझिएगा और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। और पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो टीचर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, इस तहरीक का हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो लॉयर्स कम्युनिटी हो। अब तमाम पाकिस्तान के अंदर जो तबके हैं, तमाम लोग इस मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाबी होगी और इन नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पे मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है मीडिया के नोटिस में ये बात लाना कि जो नोटिफिकेशन पेमरा की तरफ से जारी हुई है वो नोटिफिकेशन गैर आईनी है। पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ या किसी कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक अगर किसी शख्स पे इल्ज़ाम है और मुकदमा चल रहा है तो वो टीवी में आके बात नहीं कर सकता। एक केस दायर हुआ था, कर्नल अनाम ने परवेज मुशर्रफ के और तारुल कादरी की तकरीर के खिलाफ एक पेमरा में दरखास्त दी थी कि इनकी तकारीर जो है उनकी नशरियात नहीं की जाएं, और उस फैसले में पेमरा ने खुद फैसला किया था कि ये एक एब्सोल्यूट आईनी हक है जो कि कोई वापस नहीं ले सकता और ये जो कानून है स्पेशल कवानीन से ऊपर है। यानी कि पेमरा के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पेमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो रेगुलेट करता है वो आपका 2015 का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। आपके 2015 के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप किसी भी जिस शख्स पे कोई इल्जाम हो, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से, जब तक कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ये साबित ना हो जाए उसके तमाम अपील्स जो उसने दायर की हैं, वो तमाम जो उसकी अपीलें हैं वो खारिज ना हो जाएं, तो आप उसकी तकारीर पे पाबंदी लगा सकें। इस तरह के पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं की गई, ना लिखी गई है। और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपका आईनी हक है, इसके जो मुहाफिज हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप लोग मुहाफिज हैं अपने इस हक के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के। हम आपको कहेंगे कि आप लोग भी सामने आएं। कल किसी, जिस तरह इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम एक रवाज बन चुका है, तो इसीलिए 1973 के आइन में ये बुनियादी हक दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसीलिए ये डाला गया था कि लोगों के खिलाफ 1973 से पहले जो पाकिस्तान की आईनी तारीख है, अगर वो उठा के देख लें, जिस तरह से मुकदमात बनाए जाते थे, सियासी इंतकामी कार्रवाई अपने सियासी हलीफों के खिलाफ की जाती थी,
तो वो, और मैं आपको एक और भी बताता चलूं कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें ये लिखा गया है कि फ्यूजिटिव ऑफ लॉ जो है उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते। ये गलत एक आपको इंप्रेशन दिया जा रहा है और आपसे धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है कि पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन के सिलसिले में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मियां नवाज शरीफ की तकारीर की नशरियात नहीं कर सकता। ये सरासर गलत नोटिफिकेशन है और गैर आईनी है। मैं ये वाज़ेह करना चाहूंगा कि पीडीएम ने गुजरांवाला जलसा के लिए जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया है, कोई एप्लीकेशन गई है या नहीं गई, क्योंकि गुज़श्ता रोज गुजरांवाला में एक कॉर्नर मीटिंग पे एक दावा बोला गया। बिल्कुल, गुजरांवाला में एक तो मैं पहले बताती चलूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने पुलिस को गैर सियासी करना था, जिन्होंने वो पुलिस रिफॉर्म लाना था, जिन्होंने नए पाकिस्तान और मदीना की रियासत बनाना था, उन्होंने कल 2 दिन पहले गुजरांवाला की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया है। और कल जो हमारी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी गुजरांवाला में, वहाँ धावा बोला गया, वहाँ से चीज़ें उठाई गई, लाउड स्पीकर, यहाँ मुहाफिज पुलिस होती है, ये पुलिस लोगों के घरों को फलांग कर वहाँ से चीज़ें चोरी कर रही है और ये आपका जो आईनी हक है हम उसके, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा नहीं कि जहाँ डी चौक में पुलिस वालों के सर फाड़े जाएंगे, जहाँ सिविल नाफरमानी की ऐलानात किए जाएंगे, जहाँ हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएंगे, जहाँ मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे होंगे। ये बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना वतीरा है ना तरीका है। आपको याद होगा कि जब जीटी रोड पे मियां साहब गए थे एक गमला नहीं टूटा था, इसलिए हमने वहाँ के लोगों को भी बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट करती है वो जो इमरान साहब का हुक्म है। जब आपकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इमरान खान ऐसी तकरीरें करते थे, उस वक्त तो आपकी हुकूमत ने पाबंदी। देखिए, हमने तो डी चौक के ऊपर इंतजामात किए थे, वो धरना जिसने जो एम्पायर की उंगली का इशारा कर रहा था, हमने तो उसके इंतजामात किए थे। वो साजिश जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ हो रही थी, हमने तो उसके इंतजामात किए थे। तो ये बातें आप किसके एक फाशिज्म, एक फाशिस्ट शख्स को आप मिला रहे हैं एक मुंतखब वजीर आजम के साथ। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मुंतखब वजीर आजम को कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे अवाम का मैंडेट होता है। लेकिन वो वजीर आजम जो सिलेक्टेड होता है, जिसके पीछे अवाम नहीं होती, वो इसी किस्म की हुई है। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहबा ने जमा कराई है। उनका ये कहना है कि तलहा चौधरी साहब को स्पोक्स पर्सन कमेटी का मेंबर बनाना तमाम रुकने खवातीन की तौहीन है। इस पर आप क्या कहें? मैं तो जी यही कहूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डायरेक्ट फोन करके बात करें। मैडम ये बताइएगा कि 3 बार के वजीर आजम पर गद्दारी के मुकदमात और उनके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, इससे कोई शक नहीं। लेकिन 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें बुलाए तो उन्हें हर हाल में खुद को सरेंडर करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों ने हाई कोर्ट लाहौर और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त दी कि एक ने दी कि ECL से हटाया जाए मियां साहब को, और दूसरों ने दी कि हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कस्टडी में तो वो वैसे ही बीमार हो गए थे, नैब की कस्टडी में, तो वो तो सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने ही ये कोर्ट में कहा कि आप मियां साहब को जाने दें क्योंकि मियां साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। ये दरखास्तें पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने दी, और उसके बाद सर्विसेज बोर्ड एक बैठा डॉक्टर्स का, उन सब की भी यही तजावीज़ थी। तो अब मियां साहब इस हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए। ये पार्टी का फैसला है और पार्टी ने मियां साहब को दरखास्त दी है कि उनकी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सज़ा सुनने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ने ये ऐसा किया है और ये मिसाल कायम की है, तो वो मिसाल नवाज शरीफ साहब ने कायम की है। इसलिए किसी किस्म का डर और खौफ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं है, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंशाअल्लाह बाहर बैठ के करेंगे, और जिस दिन वो उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस पाकिस्तान। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से एक नारा लगाया जाता है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नेहती लड़की से, तो इस दफा आपने तैयारी कर ली है इस्लामाबाद जाने से पहले कि उनसे लड़ने से पहले तैयारी मुकम्मल? देखिए, बात यह है, ये वो लोग करते हैं, ये वो बयानिया है जो तसादुम चाहते हैं। हमारा बहुत ही क्लियर बयानिया है जिसकी जो बयान की और जिस बयानिए की बात मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून ने की है कि वोट को इज्जत दो, और आइन के अंदर जो हदूद तयन है हर अदारे की, उसमें रहकर हर अदारे को काम करना चाहिए।
और नवाज शरीफ साहब, मैंने जैसे पहले कहा, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अवाम के रिलीफ की बात करते हैं। ये इतना ही अगर हुकूमत समझ ले तो ये उनके भी फायदे की बात है। आज तकरीर के बाद एक और मुकदमा गद्दारी का एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब मुज़ैका खेज बात है कि आप गद्दारी का पर्चा करें 40 लोगों पर, HAK के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो ये असल में वो बौखलाहट, वो खौफ, और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, ये वो बौखलाहट और खौफ जो है तारी है इस वक्त उन सिलेक्टेड पावर कॉरिडोर्स में, जो कि इस नालायक नाअहल को मुसल्लत किया हुआ है और अवाम सजा काट रही है। ये तो अब उनके खौफ की बात है। आपने मौलाना फजलुर रहमान को बतौर मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मदरसे हैं और उसी को लेकर वो पहले भी निकले हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्या आप उनको जिम्मेदार समझेगी कि अगर कल को स्टेज से मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है? लेकिन तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए जानें दी हैं, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चार्टर है, जो पाकिस्तान के आइन, कानून और पार्लियामान और पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो की बात करता है, ये पाकिस्तान के अवाम की बात है, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की बात है कि हम किस किस्म का पाकिस्तान उनको मुंतकिल करना चाहते हैं। इसलिए तमाम जमातें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है, जो पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ है।